हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं आपकी बाइक या कार में जो पेट्रोल जाता है वो असल में करोड़ों साल पुराने मरे हुए जीवों से बना है और अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो दुनिया की इकोनॉमी तक हिल सकती है। इन समुद्रों में छोटे छोटे जीव रहते थे जैसे प्लैंकटन और आल्गी। आज से लगभग 30 से 40 करोड़ साल पहले धरती पर विशाल समुद्र थे। ये इतने छोटे होते थे कि इन्हें आप माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकते। जब ये जीव मरते थे तो ये समुद्र की तलहटी में जाकर जमा हो जाते थे, लेकिन यही आगे चलकर क्रूड ऑयल बनने की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे इनके ऊपर मिट्टी, रेत और अन्य पदार्थों की परतें चढ़ती गई। इस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं सेडिमेंटेशन। यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसीलिए ये पूरी तरह सड़ते नहीं बल्कि प्रिजर्व हो जाते हैं। समय के साथ ये लेयर्स और मोटी होती गई। ऊपर से लगातार दबाव बढ़ता गया और नीचे टेम्परेचर भी बढ़ता गया। हजारों साल नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल तक ये डेड ऑर्गेनिजम्स गहराई में दबते गए और अब शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इन डेड ऑर्गेनिज्म में केमिकल चेंज होने लगते हैं। यही वो मोमेंट है जब लाखों साल पुरानी लाइफ एनर्जी में बदल जाती है। पहले ये केरोजन बनते हैं जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। फिर और हीट मिलने पर केरोजन बदल जाता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन। यही वो मोमेंट है जब लाखों साल पुरानी लाइफ एनर्जी में बदल जाती है। लेकिन ऑयल वहीं नहीं रहता, ये धीरे धीरे पोरस रॉक्स के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करता है। इसे कहते हैं माइग्रेशन। फिर ये एक जगह फंस जाता है जहाँ ऊपर हार्ड रॉक लेयर होती है। इसे कहते हैं ऑयल ट्रैप। यही बनते हैं ऑयल रिजर्व्स। अब सवाल ये होता है कि इंसान इसे निकालता कैसे है। साइंटिस्ट पहले सर्वे करते हैं, फिर जमीन में डीप ड्रिलिंग करते हैं। कभी कभी 2-3 किलोमीटर तक नीचे ड्रिलिंग करनी पड़ती है। फिर पंप्स और पाइपलाइंस की मदद से क्रूड ऑयल बाहर निकाला जाता है। लेकिन क्रूड ऑयल सीधे यूज नहीं किया जा सकता। इसे रिफाइनरी में ले जाकर हीट किया जाता है और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्रूड ऑयल को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में कई तरह के पदार्थ मिले होते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल को एक बड़े फर्नेस में बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। इससे ऑयल वेपर यानी कि गैस में बदल जाता है। अब इस गैस को एक लंबे टावर में भेजा जाता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। नीचे का हिस्सा बहुत गर्म होता है, ऊपर जाते जाते ठंडा होता जाता है। अब सभी पदार्थों का कूलिंग और सेपरेशन होता है। अलग अलग पदार्थों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हेवी पदार्थ जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है नीचे ही ठंडे होकर लिक्विड बन जाते हैं। लाइट पदार्थ जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है ऊपर जाकर ठंडे होते हैं। इस डिस्टिलेशन में गैस, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल निकलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहीं से बनते हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्लास्टिक और केमिकल्स। क्रूड ऑयल बनने में करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन हम इसे कुछ ही सालों में खत्म कर रहे हैं। इसीलिए फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें और ऐसा ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।